कैसे हैं आप सभी बच्चों? आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी। सीटीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बच्चों मेरा पहला वीडियो है सीटीईटी के ऊपर, तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ हम अपना बेस से लेके एडवांस लेवल तक सीटीईटी पढ़ेंगे। सीटीईटी क्या होता है बच्चों? ये सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, जो क्या होता है साल में 2 बार होता है। इस साल शायद से ये 1 बार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी कुछ हालात ठीक नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इस बार 1 बार भी करवा सकती है। सीटीईटी देने के बाद आप गवर्नमेंट में के कौन से स्कूलों में आप जा सकते हैं, केवीएस और एनवीएस। इसके भी पेपर होते हैं। जब आप पास हो जाते हैं सीटीईटी में, तो आप केवीएस पेपर के लिए और एनवीएस पेपर के लिए अटेम्प्ट करते हैं, और जब आप वो पास हो जाते हैं तो आपकी उसमें जॉब लगती है। आप कट ऑफ अच्छे से नंबर से निकालिए, तो मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा सीटीईटी का कि आप बिल्कुल बेस से लेकर क्या हो जाएंगे, एडवांस लेवल तक आ जाएंगे। और आपके केवीएस की भी तैयारी होगी यहाँ से, और एनवीएस की तैयारी। मैं इसमें सब चीज की आपकी तैयारी करवाऊंगा, जैसे कि सीटेट की करवाऊंगा, केवीएस की करवाऊंगा, एनवीएस की। जितने भी उसमें सारे सब्जेक्ट है, मैं सभी के टॉपिक की आपकी तैयारी करूंगा। मैं अनअकैडमी में ही पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी में मेरा नाम क्या है बच्चों? मेरा नाम सुमित विमल है, और मैं किस चीज की तैयारी करवा रहा हूँ? सीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ। अनअकैडमी में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, सुमित विमल। आप सुमित विमल सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक करिएगा वहाँ पे भी, और फॉलो करिएगा। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बच्चों मैं सीटीईटी एमपीटी दोनों क्वालिफाइड हूँ, मध्य प्रदेश टेट। मैंने बीकॉम किया है, पीजीडीसी किया है, बीएड किया, और अभी मैं करेंटली एमए कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरे इस पीडीएफ की, अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो क्या होता है आखिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आज हमारा पहला टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानेंगे, पढ़ेंगे इस ये क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका डिफरेंस जानेंगे, डोमेन जानेंगे हम, आखिर इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इसके रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जानेंगे, स्टेजेस जानेंगे, सेफेलोकार्डल क्या होता है। तो मतलब हम एकदम बेस से लेके अपना एडवांस लेवल तक पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे 2 दिए हैं, आपको एक ग्रोथ दिख रहा है, डेवलपमेंट। आखिर ये होता क्या है? ये विकास होता है। विकास क्या? विकास किसी का नाम नहीं ले रहा बच्चों। देखिए, ग्रोथ क्या होता है, जिसको आप, जैसे कि आप ग्रोथ होती रहेगी कैसे, हाइट के, जिसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं, ग्रोथ क्या होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। मीन्स कैसे? देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक अगली स्लाइड में बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। ये बच्चा है, ये क्या इसकी ग्रोथ है, अभी समझ लीजिए। डेवलपमेंट हम बाद में जानेंगे, अभी हम पहले ग्रोथ देख लेते हैं। अभी ये छोटा है, फिर ये क्या होगा, ये सेकंड स्टेज, ये बड़ा होगा, फिर थर्ड स्टेज ये और बड़ा होगा, फोर्थ स्टेज ये और बड़ा होगा, और फिफ्थ में ये और बड़ा होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, देखिए इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ समय बाद इसकी हाइट रुक जाएगी। तो ग्रोथ क्या होता है कि जिस भी चीज को हम मेजर कर सकें, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाए। जब हम मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास जीन्स है, वो कहाँ से लिए? हम हमारे पेरेंट्स हमारे पास जीन्स आए हैं, और वही जीन्स हमें बताते हैं कि हमारी जो ग्रोथ लेवल है, किस जगह तक, किस उम्र तक हमारी हाइट बढ़ेगी, हमें मैच्योरिटी लेवल आएगी। तो क्या होता है, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि वेट जो होता है उसको भी तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो तो बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्या फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। मतलब क्या होता है, हम जो जिस चीज को नाप रहे, अपने वेट को नाप रहे, वो भी तो कम हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों ऐसी चीज होती है जैसे मेजर में, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और वो कम भी हो जाती है। लेकिन हाइट यहाँ पे रेयर केस होते हैं बच्चे। देखिए, वेट को क्या लेते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी जाता है। लेकिन हाइट क्या होती है, अभी कभी आपने ऐसा देखा है कि हाइट अगर किसी इंसान की 6 फुट है, तो उसकी क्या 1-2 साल बाद 5 फुट होगी, 5 फुट 5 इंच होगी? ऐसा तो होता नहीं है। मीन्स वो क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों। देखिए, सबसे पहले वो कहाँ पर आया, ये फर्स्ट स्टेज में आया, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज में आया बच्चों। फिर वो सेकंड स्टेज में आया, थर्ड स्टेज में आया, फोर्थ में आया, फिफ्थ में। यहाँ पे हाइट बढ़ रही है। क्या यही इंसान ये 5वीं स्टेज से पहली स्टेज पर आ सकता है, फोर्थ स्टेज पे आ सकता है?
फिफ्थ स्टेज पे ये थर्ड स्टेज पे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, हाइट इसको घटेगी नहीं। अब यहाँ पे हम एक चीज और जान लेते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी क्या होती है, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है बच्चों। हमने यहाँ पे देखना क्या है कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी क्या होती है। हमने अभी ये जाना कि एक प्रोग्रेसिव वे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ता है, और ये पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखता। मतलब ये कोई साइकिल नहीं है, कोई गियर नहीं है गाड़ी का, जिसको आपने क्या किया, तुरंत से आगे बढ़ा दिया और तुरंत पीछे कर दिया। ये जिंदगी है, अगर एक बार हाइट बढ़ गई तो वो वापस से दोबारा पीछे नहीं होती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे बच्चों, कि जो हमारा ये है, क्या है बच्चों, जो हमारी जो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, ये क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी क्या होता है। तो डिपेंडेंसी क्या होता है, जब आप बच्चों किसी पे निर्भर हैं। निर्भर मीन्स कैसे रहते हैं, जब आप छोटा, आप ये देख सकते हैं, ये बच्चा, ये बच्चा, ये दो सिनेरियो, फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो देख सकते हैं। चलिए आप ये तीसरा सिनेरियो भी ले लीजिए। इस एज में क्या होगा, बच्चा किस पे निर्भर होगा, अपने फादर मदर, फादर पे निर्भर होगा या मदर पे। अगर उसकी फैमिली और बड़ी होगी तो वो अपने भाई बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इन पे भी तो डिपेंड रह सकता है। बच्चा तो मतलब किस पे होता है, इन सब लोगों को डिपेंड रहता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो और क्या सीख जाता है, ऑटोनॉमी सीख जाता है, मीन्स ऑटोनॉमी सीख जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा तो किसी पे डिपेंड रहता है, लेकिन ऑटोनॉमी में वो क्या सीख सकता है, सीख जाता है कि अब मुझे कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे मुझे खेलना है, किस तरह के मुझे कपड़े पहनने हैं। तो बच्चा यहाँ पे खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो अभी तक हमने क्या जाना, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जानी, और हमने ये भी जाना कि ग्रोथ क्या होती है, कि वो कभी भी प्रीवियस नहीं जा सकती, बैकवर्ड नहीं जा सकती, ये हमने जाना। हमने एक चीज और देखनी है यहाँ पे बच्चों, वो क्या चीज देखनी है, ये क्या है कि ये एक कंटिन्यूअस है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट आपके दिमाग, जैसे क्या, आपकी जो मेमोरी है, जो आपका ब्रेन है, वो हमेशा बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है, ये साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके जो अंदर जो नॉलेज है, नॉलेज का कभी वो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब ये कंटिन्यूटी होती है, जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही क्या होगी, डेवलपमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। मैंने अभी आपको बताया है कि चेंज क्या होता है बच्चों, यहाँ पे चेंज होता है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, चेंज होता है मीन्स किस तरीके के आप कपड़े पहन रहे हैं। आप कुछ समय बाद तो अपने पसंद के कपड़े पहनेंगे। क्या होता है, जब आप जैसे कि मॉल जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कि आपने देखा होगा, जब आप छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो आपके माँ बाप आपको आग दिखा देते हैं कि नहीं, आपको ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े पहनने हैं। तो आप वहां पर डर जाते हैं, वहां पे आपके किसी पर डिपेंड भी रहते हैं, कि हाँ मेरे माँ बाप में जो मुझे कपड़े पहनाएंगे मैं वो कपड़े पहनूंगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपने फादर मदर के साथ क्या बोलते हैं, नहीं अब मैं खुद ही अपने कपड़े खरीद सकता हूँ। अगर आप उनके साथ मॉल भी जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, नहीं अब मैं अपने पसंद के खुद कपड़े खरीदूंगा। आप बस ये बताइएगा कि वो कपड़ा, कभी कभी माँ बाप से भी तो पूछते हैं कि किस तरह का कलर मेरे को पहनना है, लेकिन वहां पे वो एक ऑटोनॉमी में आते हैं कि अब मैं निर्भय हो चुका हूँ, मैं खुद अपने कपड़े पहन सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। अब ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ बेसिकली होता है विकास होता है। क्या होता है, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। मींस डेवलपमेंट का कैसे पार्ट है, देखिए बच्चे, ये एक डेवलपमेंट है, ये एक डेवलपमेंट है। इसी के अंदर आपका एक ग्रोथ आता है। तो बड़ा एरिया कौन सा है, डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सर्कल है। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव मींस मैंने आपको बताया, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं बच्चों, और इंचेस में हम मेजर कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक फिक्स्ड नहीं होता है। वी आर नॉट फिक्स, वी आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब देखिए, क्या आप एकदम क्या फिक्स्ड है, नहीं आप फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आपकी एक जगह पे आप छोटे से ही क्या, छोटी छोटी हाइट में नहीं रहेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है कि आप फिक्स्ड नहीं है, आप क्या है, फ्लेक्सिबल है। आप जितना चाहे उसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। मतलब आप अगर डेली पढ़ेंगे तो आप में नॉलेज होगी, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो वही क्या होगा, आप में एकदम नीचे 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 जो आपके दिमाग कम होते रहेगा। यू कैन मेजर, आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं बच्चे, अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, ये सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं। बट सम थिंग्स यू कांट मेजर, अब कुछ चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। आप अपनी बुद्धि, क्या आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके टीचर आपको ऑब्जर्व करके बता देती है कि आप कितने अच्छे पढ़ने में है और पढ़ने में नहीं है, तो उस चीज को क्या हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। हाइट क्या होगी, कुछ समय बाद बन जाएंगी। और यही ग्रोथ जो है, ग्रोथ क्या होता है, बेसिकली एक फिजिकल एस्पेक्ट पे चलता है। तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिस चीज से हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो क्या होती है, हमारी, हमारा ग्रोथ होता है।
अब ग्रोथ क्या है, कुछ समय बाद रुक जाएगा। ग्रोथ कैसे रुकेगा कुछ समय बाद? कि ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरिटी होती है। समथिंग आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर जीन्स विच विल गेट मिक्स्ड अप विद द एनवायरनमेंट। देखिए, हम क्या होते हैं, अपने माता पिता से कुछ जीन्स लेकर आते हैं, जीन्स लेकर आते हैं, और वही जीन्स से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट को हम अडेप्ट करते हैं, हमें कुछ एबिलिटीज आती है। मीन्स मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक 1.5 साल के बच्चे को, 1.5 साल को मैच्योरिटी क्या होती है बच्चे, समझिए कि आप एक 1.5 साल के बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप उसको 10th क्लास का कुछ पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको यही चीज, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप 2 साल के 3 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उस एज में आना चाहिए कि उसको समझ आ सके। मीन्स क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है कि बच्चे को उस एज में आना चाहिए, उस एज में होना चाहिए, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जो आप पढ़ा रहे हैं उसे समझ में आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो जब बच्चा 8th क्लास में आ जाए तो उसे 8th क्लास का पढ़ाइए, जब वो 4th क्लास में तो उसे 4th क्लास का पढ़ाना चाहिए। क्योंकि वही तो मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी क्या होती है? जब आप अपने हिसाब से वो चीज पढ़ सकें, कुछ काम कर सकें। देखो, अब यही मैंने लिखा, यू कैन नॉट टीच दिस थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या होती है, आप किसी को पढ़ा नहीं क्या होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको आप पढ़ा नहीं सकते हैं। क्या अब आप एक बॉडी जो क्या रहता है, छोटे बच्चों को अगर आप बोलें कि आप क्या करिए, एक बहुत भारी चीज उठाइए, तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। आप उसको बोले 1.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को कि आप 10 किलो उठा पाओ, तो 10 किलो उठा पाएगा क्या? नहीं उठा पाएगा। जिस उम्र में वो आ जाएगा वो उतना वेट उठा पाएगा, तभी वो उठा सकता है। इट कैन बी मेजर इन यूनिट। जो ग्रोथ होती है वो हम किस चीज को में मेजर कर सकते हैं, उसको यूनिट में मेजर कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है भैया, ये भी तो हमें समझना था, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट होता है एक सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव चेंज होता है, मतलब एक व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, कोई भी होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। अब क्या, जैसे कि आप सो रहे हैं, आपकी 5 फुट हाइट है, 5 सेंटीमीटर हाइट है, समझिए 5 सेंटीमीटर, गलती से मैंने 5 फुट बोल दिया, 5 सेंटीमीटर हाइट है। अचानक से अगर आप सुबह उठेंगे, 5 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, मैंने गलती से कह दिया 5 सेंटीमीटर, समझ लीजिए आप 5 फुट के हैं, 5 फुट है। अगर आप सुबह उठें और अचानक से आपने ये देख लिया कि क्या देख लिया कि आप 6 फुट के हो गए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ये एक सिस्टमेटिक वे है कि मतलब 10 साल में आपकी थोड़ी हाइट बढ़ेगी, फिर 15 साल में आप बढ़ेगी, मत बढ़ेगी, फिर 20 साल, मतलब कुछ इंटरवल होगा, कुछ इंटरवल होगा कि आप कुछ ना कुछ सालों बाद बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। कुछ 2-3 साल का डिफरेंस होता है कि आपकी हाइट और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। ये प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो यही मैं बता रहा हूँ, ग्रोथ का मैंने बताया। तो डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट का पार्ट, ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। अब जो हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारा बुद्धि से, बुद्धि मतलब क्या होगा? देखिए, बुद्धि ये होती है कि क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि रिवर्सिबल नहीं होता है। जो हमने अभी पढ़ा था, ग्रोथ क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल नहीं होता है। जो हमने यहाँ पे बताया है कि ये क्या है, अगर आप ये से हैं, अगर आपकी हाइट क्या है, इतनी बड़ी है, तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी क्या कुछ साल बाद? नहीं होगी, ये रिवर्सिबल नहीं है। वैसे क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आपकी बुद्धि, ये क्या होती है, एकदम बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ पे कुछ कम भी होती है। और डेवलपमेंट बच्चों कब से कब तक चलता है? डेवलपमेंट हमारा चलता है वोम से टूम, मतलब गर्भ से ही कब तक चलेगा? हम जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए। और 280 डेज लगते हैं, कब तक? डेज डेवलपमेंट टिल डेट, मतलब जो 280 दिन होते हैं जहां हम माँ के गर्भ में होते हैं ना बच्चों, जो वीक में आपको डेज बता रहा हूँ, उसमें भी हम क्या, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। क्यों? जब आप देखते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वहां पे भी उसका विकास होता रहता है। तो गर्भ से ही बच्चे का कहाँ तक होता है विकास? जब तक उसकी कब्र में तक न चले आए। मतलब एक तो वो क्या हुआ, जन्म हुआ उसका, और जब तक वो कब्र में ना चला, मीन्स एक बॉक्स में ना जाए, जब तक वो मृत्यु में ना चला, जब तक उसका डेवलपमेंट होता ही रहता है। अब हम इंसान क्या क्या एक स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? एकदम स्थिर नहीं है, हम फ्लेक्सिबल हैं। सो वी चेंज इन मैनी वेज लाइक स्किन, फेस। आपने देखा होगा कि बच्चे जो छोटे से होते हैं, उनका फेस आपने देखा होगा, पहले क्या होता होगा कुछ, लेकिन आप उसको बहुत सालों बाद देखेंगे, उनको बहुत साल, तो उनका फेस बदलने लगता है। क्या होता है? ये चेंजेस आते हैं, ये सब एक डेवलपमेंट है। हम इमोशनली भी होते हैं और मॉरली भी डेवलपमेंट हम में आता है। डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोग्रेसिव और सिस्टमेटिक चेंज है, मतलब विकसित, प्रगतिशील और व्यवस्थित परिवर्तन है। क्या है? डेवलपमेंट है। प्रोग्रेसिव है ये एक, मतलब हम क्या होते हैं, हम डेवलपमेंट कुछ
हर दिन ब दिन डेवलपमेंट आता है। देखिए, आप आज कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कल भी तो कुछ चीज़ सीख रहे होंगे। अगर आज आपने प्लस माइनस सीखा तो कल आप क्या सीखेंगे? डिवीजन सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो। डेवलपमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और डेवलपमेंट अभी आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी होती है। मीन्स क्या होता है कि पहले हम किसी पे डिपेंड रहते हैं और फिर हम खुद ही क्या हो जाते हैं, अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वी आर बॉर्न वी आर बॉर्न वी डिपेंड ऑन अदर पर्सन, बट एज वी इंक्रीज वी आर सेल्फ रिलायंस। मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, जब हम छोटे होते हैं तो किसी पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं, हम खुद अपने ऊपर ही निर्भर होते हैं। ऑल यू ग्रोस इन ऑल एस्पेक्ट, नॉट इन वन एस्पेक्ट ओनली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहिए, क्या आप समझ लीजिए, आप अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन ऐसी ग्रोथ होगी कि अगर आपका एक हाथ बढ़ रहा है और एक हाथ नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका एक कान बढ़ रहा है तो दूसरा कान नहीं बढ़ रहा, अगर आपकी एक आंख बहुत बड़ी है तो एक आंख बहुत छोटी है, ऐसा तो होता नहीं। मतलब आप सब तरीके से क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है, आपका दिमाग विकसित होता है, सब तरीके से आपका ऑल ओवर पूरी बॉडी से डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एक पहलू ही क्या होगा, डेवलप्ड होगा, आपकी पूरी की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो डेवलप्ड होते रहते हैं। कैसे होंगे, आपका 5 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ, फिर 15 साल में कुछ डेवलपमेंट होगा, 25 साल में, ऐसे डेवलपमेंट चलता ही है। ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है, एकदम अचानक से नहीं होता है कि रात को सोए और सुबह देखा कि हाँ भैया मैं तो इतना अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो गया, ऐसा नहीं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताना चाहिए, डिसीज, जो डिसीज होती है, बच्चों एग्जाम में अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो डिसीज से रिलेटेड हो, मीन्स कि हमें डिसीज से लेकर कोई भी चीज से क्या होता हो, डेवलप्ड होता है, तो वो आंसर गलत होगा। हम कोई भी डिसीज से हमारा अगर डेवलपमेंट ग्रोथ अगर कुछ भी हो रहा हो तो हम उसको अपने अंदर नहीं लेते हैं, वो एक नेगेटिव सेंस होता है। तो अगर डिसीज को लेकर कोई सा भी अगर ऑप्शन में है तो हमें देखते से ही डिसीज को सबसे पहले हटाना है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, जो अभी आपको मैंने पूरा बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, ये जीवन भर चलता है, गर्भ से लेके कब तक चलता है, आपके कब्र तक चलता है। आपके नर्वस सिस्टम, आपके जो मैच्योरेशन होता है, ये सबसे चलता ही रहता है। और ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंज होता है, एक रैंडमली नहीं होता कि अचानक से हो जाए, स्थिर भाई स्थिर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, पहले हो फर्स्ट स्टेज होगी, फिर सेकंड स्टेज होगी, फिर थर्ड स्टेज होगी। ऐसा तो नहीं है आप फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, क्या नहीं होता है। आप फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास में जाएंगे, फिर थर्ड क्लास में जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, अचानक तो चले नहीं जाएंगे। ग्रोथ आपको मैं बता चुका हूँ कि ग्रोथ क्या होता है, कि जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है कि आपकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ को आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्व मीन्स क्या हो सकता है, आप देखते से ही नहीं बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, आपको उसे मेजर करना पड़ेगा। आप तुक्का लगा के तो बस इतना कह सकते हैं, एक तुक्का ही तो बोलते हैं हम लोग, एजम्पशन लगा लेते हैं कि क्या होता है वो 5 फुट का, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो कुछ अलग ही निकलता है। तो जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है। अब हम कुछ डोमेन जान लेते हैं कि आखिर डोमेन कौन से थे। डोमेन बेसिकली 6 होते हैं बच्चों, लेकिन जो ब्रॉड डोमेन होते हैं वो 4 होते हैं, ये हम आगे चल के जानेंगे। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट होता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड इमोशनली होता है, फोर्थ मॉरल डेवलपमेंट होता है, फिफ्थ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और सिक्स्थ हमारा कौन सा होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। हम एक एक से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानेंगे कौन सा डेवलपमेंट क्या होता है। तो अभी हमें सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट जो हमें जानना था बच्चों को, कौन सा जानना है, हमें जानना है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट ये होता है कि जब आपकी जो ग्रॉस मोटर्स हैं, फिजिकल क्या होता है, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी, जो भी आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, फेस है, नाक है, कान है, मुंह है, ये सब क्या आपके बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसी में कुछ ग्रॉस मोटर स्किल होती है और फाइन मोटर स्किल होती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है बच्चों, देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जो कि मैं आपको एक अगर स्लाइड से बताना चाहूँ तो देखिए क्या होता है। एक मिनट बच्चों रुकिएगा, मैं आपको जस्ट अब भी बता रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक ये बच्चा है, इसका ये हाथ, ये पाँव है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं तब भी मैं बना रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि ड्राइंग कैसी लगी। अब एक बच्चा ये है, ठीक है, मैं दोनों डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। तो ये हाथ जो होते हैं और ये फिंगर्स हम लोग इसके लेके चलते हैं, फिंगर्स। तो ग्रॉस मोटर क्या हो सकती है, जो
बहुत बड़ी-बड़ी मसल्स हो, जैसे कि हैंड हुआ हमारा, हैंड क्या है बड़ी-बड़ी मसल है, लेग क्या हुआ ये बड़ी-बड़ी मसल है। तो ग्रॉस मोटर बेसिकली क्या होता है बच्चों जो हमारी बिग मसल है, जो कि हमारी बिग मसल होती हैं, बिग मसल। और फाइन मोटर्स क्या होती है बच्चों जो क्या होती है फाइन मोटर्स होती है हमारी फिंगर। फिंगर क्या है एक स्मॉल मसल है। इसको हम अगर बेसिकली एग्जांपल के तौर पे समझे तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट क्या खेलते हैं तो आपके हाथ में क्या होती है बच्चों बॉल होती है। आपके हाथ में बॉल होती है और आप भागते हैं। तो भागते हैं तो आपके क्या यूज होते हैं पाँव। तो पाँव आपका क्या हुआ ग्रॉस मोटर हुआ जो आपकी बड़ी बड़ी मसल है। और फिंगर क्या हुई आपकी छोटी फिंगर जिसमें आप बॉल पकड़ते तो फिंगर या फाइन मोटर से। और लेग क्या हुआ आपके ग्रॉस मोटर हुए बड़े-बड़ी चीजें जो बड़ी-बड़ी मसल्स हैं। ये होती है हमारी ग्रॉस और फाइन मोटर मेरे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली बच्चों होता है हमारा दिमाग, हमारी सोच, किस तरीके से हम किसी चीज को सोचते हैं, हम किसी चीज को कैसे इंटरप्ट करते हैं, कि उसकी एबिलिटीज होती है, थॉट होते हैं, मेंटल प्रोसेस होती है। तो ये सब क्या होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके से आप दिमाग में कुछ भी सोचते हैं वो आपका क्या होता है आपका बेसिकली बच्चों पूरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों जो भी आप सोच रहे हैं जो भी आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है बच्चों आपको लैंग्वेज आपका डेवलप्ड होने लगता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। अब लैंग्वेज भी डेवलप्ड होगी क्योंकि छोटी उम्र में से ही आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगती है। आपको मैंने ये बताया कि ये पूरा का पूरा दिमाग से रिलेटेड होता है। आपकी थॉट प्रोसेस होती है, रीजनिंग होती है। और ये पूरा कॉग्निटिव लेवल जो भी आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज होगी जहां से भी दिमाग से तो आप सोचते हैं आप रीजनिंग करते हैं तो ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो अभी आपको दो पॉइंट समझ में आ चुके होंगे फिजिकल और कॉग्निटिव। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो कि क्या है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है देखिए अब आप एक सिचुएशन में हैं जहां पर आपका दोस्त दो दोस्त हैं। एक दोस्त क्या बोल रहा है कि इसने जो कल काम किया समझिए कि उसने कुछ भी काम किया जो अब आप एक मूवी देख रहे हैं। मूवी क्या देख रहे हैं बहुत ही दुख भरी मूवी देख रहे हैं। तो उस समय पे क्या होगा आप में कुछ क्या हो जाएगा आप में सैडनेस हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि आप में इमोशन है कि आप कुछ फील कर रहे हैं आपके भाव होते हैं कि आप खुश हैं अच्छे हैं दुखी हैं गुस्से में हैं। तो ये सब क्या आपके इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं कि आप में क्या क्या इमोशंस होते हैं भाव होते हैं आपके। लेकिन हमें अपने भाव क्या होते हैं अचानक से प्रेजेंट नहीं करने चाहिए। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या अगर दो कोई भी आपकी बुराई कर रहा हो या कोई भी कुछ भी कह रहा हो तो आप तुरंत अपने इमोशंस को क्या सामने मत लाइए। क्योंकि क्या होता है अगर हम इमोशन अपने सामने लाते हैं तो सामने वाला इंसान हमें जान लेता है कि आखिर हम किस तरीके से इमोशनली हैं कि नहीं है। तो अपने इमोशंस तुरंत ही मत जाहिर करिए। मोरल डेवलपमेंट बेसिकली बच्चों ये होता है कि आप मोरल डेवलपमेंट में क्या है कि जब आप किसी चीज को सही बता सकें या गलत बता सकें। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या आप किसी भी सिचुएशन में हैं कोई भी आपको क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के एग्जांपल लेते हैं तो आप वो आंसर ट्रू है या फॉल्स है इसके आप सोच सकते हैं। तो ये क्या होता है मॉरली डेवलपमेंट होता है हमारा। लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली बच्चों क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है जो हमने अभी जाना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या जो भी चीज दिमाग से चलती हुई आ रही है दिमाग से मतलब कैसे हमारे जो मेंटल प्रोसेस होते हैं। और सोशल डेवलपमेंट किसका पार्ट हो सकता है बच्चों? सोशल डेवलपमेंट भी क्या देखिए सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है जब आप बाहर निकलते हो आपके सबसे चहेते लोग कौन से होते हैं? आपके पड़ोसी जो आपको कभी चैन से जीने नहीं देते। कैसे जीने नहीं देते? देखिए एक तो वैसे ही आपके अभी जो बच्चे ट्वेल्थ में होते हैं और उनका रिजल्ट आने वाला रहता है तो आपको बड़े बार परेशान करते थे। कैसे? बेटा रिजल्ट कब आ रहा है आपका? रिजल्ट तो बताइए, आप अपना रोल नंबर बताइए। तो वही हमारा क्या होता है सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी होती है। अब इसको हम अच्छे तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं? जब हम सोशल डेवलपमेंट को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं? हम बाहर निकले उन लोगों से बात करें इंटरेक्ट करें जो भी चीज वो उनसे बात कर रहे हैं हम उनको जो हमने अपने घर से सीखा है उस बिहेवियर को हम अच्छे तरीके से व्यतीत करें सामने वाले से अच्छे से बात करें। तो वो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट पूरा बेसिकली कहाँ से होता है? हमारा सोसाइटी से होता है। सोसाइटी हमें किस रूप में देखना चाहती है उस रूप में हम चेंज लेते हैं अपने आप को चेंजेस करते हैं। किस तरीके से किसी लोग को क्या होता है वेस्टर्न लोग होते हैं तो वेस्टर्न कपड़े किसी सोसाइटी वेस्टर्न तरीके से तो वेस्टर्न कपड़े पहनती है। वो अगर क्या होती है अगर एक सोसाइटी में क्या होता है लोग क्या होता है एक सोसाइटी आपने देखी होगी कोई कोई होती है पूरी की पूरी क्या होती है बंगाली कॉलोनी होती है कोई मराठी कॉलोनी होती है। तो उस तरीके से क्या होगा आप उस कॉलोनी में फंस गए मीन्स रहने लगे। तो आप उस तरीके से अपने आप को ढालेंगे कि इस तरीके से अब मुझे रहना है क्योंकि मैं इस सोसाइटी का एक पार्ट हूँ। आप उस जगह का एक पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। तो हम
हमने अभी तक क्या जाना? फिजिकल डेवलपमेंट जाना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जाना, इमोशनल डेवलपमेंट जाना, मॉरल डेवलपमेंट जाना और लैंग्वेज डेवलपमेंट जाना और सोशल डेवलपमेंट जाना। तो इस तरीके से हमने 6 डेवलपमेंट जाने। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 4 ब्रॉड डेवलपमेंट कौन से होते हैं, तो वो 4 डेवलपमेंट इसी के ही पार्ट, इसी में से ही आते हैं। और अगर आपको सिंपल पूछ ले कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या टाइप ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। देखिए ब्रॉड डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं? ब्रॉड डेवलपमेंट में हमारा आता है फिजिकल आता है, कॉग्निटिव आता है, इमोशनल आता है और सोशल आता है। कॉग्निटिव में बच्चों क्या आ जाता है? हमारा लैंग्वेज आ जाता है, हमारा लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज। और इमोशनली में क्या आ सकता है? हमारा मॉरल आ जाता है। लेकिन अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सोशल जो होता है, सोशल डेवलपमेंट, उसमें तो हमारा इमोशनली भी आ जाता है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या होता है, हम इनसे भी तो सीखते हैं इमोशनली। कि अगर कोई बच्चा बहुत दुखी है, तो वो भी क्या होती है, एक भाव हमें भी तो आता है कि आखिर हमारा क्या होता है कि जो दोस्त बुराई, कुछ बुरा है, कुछ किसी मुसीबत में फंसा है, तो हम भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन इमोशनली बेसिकली बच्चे हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से ही तो सीखते हुए आते हैं कि किस तरीके से हम दुखी रहना है, कि किस तरीके से हमें क्या रिस्पॉन्स, मतलब ये हम टीवी में भी देखते हैं, टीवी से भी सीख जाते हैं कि इमोशनली कि जब हम कोई दुख भरी मूवी देखते हैं तो हम इमोशनली हो जाते हैं। तो यहाँ से भी ये 4 तरीके के ब्रॉड डोमेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, इमोशनली होते हैं और सोशल होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए सारे के सारे डोमेन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है, समझिए अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या आपका मेंटल प्रोसेस अच्छे से काम करेगा? नहीं, मेंटल प्रोसेस आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपका मेंटल प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आप इमोशनली भी कैसे हो सकते हैं? आपका जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करें? आप सही गलत का फैसला कैसे ले सकते हैं? आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा? आप सोशली किसी से अच्छे से बात कैसे कर पाएंगे? ये क्या होता है, एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड होती है। अगर कोई सी भी इनमें से, समझ लीजिए मैंने तो ये एग्जांपल बताया, अगर ये भी अगर आप में ना हो, तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बच्चों। एग्जाम्पल से के तौर पे मैंने आपको बताया, अगर आप अच्छा फील बेटर नहीं कर रहे हैं किसी दिन, तो अब आप बेसिकली कब अच्छा फील नहीं करते होंगे? जब आपका रिजल्ट आने वाला हो या फिर आपका एग्जाम हो। एग्जाम से एक रात पहले क्या होती है, आपको एकदम धक धक होती रहती है। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके, तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप सब कुछ चीजें भूल जाते हैं ना, कि जो आपने, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जो चीज आपने पढ़ी ना हो और वही चीज आ जाए, तो आप यहाँ पे फंस जाते हैं कि यही तो मैंने नहीं पढ़ा था, यही आता। तो क्या होता है, जब एकदम आप अच्छी तरीके से फील बेटर नहीं करते, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता है, अब आप कुछ सोच भी नहीं पाते, आप किसी भी चीज का सही तरीके आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन डिसीज को हम बिल्कुल भी इसमें मानते नहीं है। क्यों नहीं? देखिए कभी कभार जो मैंने आपको बताया था कि डिसीज को हमें आंसर ही नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा शुरू से ही क्या है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, डिसीज मैंने क्या बताया था, जैसे कि बच्चा आपको बुखार आ गया, तो वो आपका डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा शुरू से ही क्या है, उसको कुछ ना कुछ बीमारी है, जैसे क्या बीमारी, समझ लीजिए क्या है कि आपने देखा होगा बहुत बच्चे लोगों को एक हाथ नहीं होता है, एक पाँव नहीं होता है, तो वो क्या रहते हैं कि जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो एकदम अच्छी तरीके से मेंटली क्या होते हैं, प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज के डेट में आपने बच्चों, मेरे ख्याल से टीवी में बहुत देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो कितने भी डिसीज से अफेक्ट क्यों ना हो, वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और अच्छे मुकाम हासिल करते हैं। इसलिए हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तो संघर्ष से ही क्या होगा, आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो और आपकी एक अच्छी जॉब लगेगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी बच्चा हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा हम कहीं भी क्या बॉक्स में नहीं रहते हैं, हम एक बाहर रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और हम अपने तरीके को, अपने आप को क्या करते हैं, लोगों से बातचीत करके उस समाज में एकदम अच्छी तरीके से बैठते हैं। इफ वी आर टॉकिंग टू सम पर्सन, देन वी हैव टू सी और कंट्रोल अवर इमोशन। अगर हम किसी से, मैंने इमोशन डेवलपमेंट बताया, जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत जाहिर नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग बाग क्या बोलेंगे, क्या इमोशनली इंसान है, तुरंत रोने लगा। तो हमें अपने इमोशन को हमेशा क्या करनी चाहिए, कभी कभी दबा के रखनी चाहिए इमोशंस को। देखिए बहुत बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, इमोशनली होते हैं। अब क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा मैं अपना एग्जाम्पल होता, मैं भी बहुत इमोशनल है, तो क्या होता है, कभी कभार हमें अपने इमोशंस क्या दबा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है,
होता है, आपने सुना होता है कि हर राज किसी को बताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इमोशनली भी क्या, आपको इमोशनली हर टाइम नहीं होना चाहिए। इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी देन यू शुड टेक सम वैल्यूज। मैंने आपको सोसाइटी का बताया कि आपको कुछ, आपके पास कुछ सोशल नॉर्म्स वैल्यूज होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही और गलत मैंने आपको सब कुछ बता चुका। और ब्रॉड होते हैं, 4 डेवलपमेंट ब्रॉड के होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब फिजिकल डेवलपमेंट में आपको बता चुका हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है और फाइन मोटर स्किल क्या होती है। तो ग्रॉस मोटर तब भी हम एक बार जान लेते हैं। तो ग्रॉस मोटर होती है जो बड़ी बड़ी मसल्स होती है। बड़ी बड़ी मसल्स क्या होती है बच्चों, बड़ी बड़ी मसल्स होती है आपके हाथ, पाँव, ये सब आपकी बड़ी बड़ी मसल्स होती है। मैंने एग्जांपल में भी बताया था, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बॉल फेंक रहे हैं, तो जो बॉल फेंकेंगे तो छोट फिंगर से, देखिए रनिंग करेंगे तो आप क्या होगी, बड़ी मसल यूज होगी। कौन सी होगी, पाँव यूज होगा। तो यह क्या आपकी बड़ी मसल है। ग्रॉस मोटर क्या होगी, बड़ी मसल। और फाइन मोटर्स क्या होती है, जब आप लिखते हैं तो आप पेन यूज करते हैं, तो फिंगर यूज कर रहे हैं आप बच्चों, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे फाइन मोटर यूज होती है बच्चों। तो ये क्या हुआ, हमारा फाइन मोटर का एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चीज बताई है। ये अगर डेवलपमेंट है तो इसी का ही क्या है, ये ग्रोथ है और ये मैच्योरेशन है। तो मैच्योरेशन और ग्रोथ किसका पार्ट होती है, डेवलपमेंट का। तो मतलब डेवलपमेंट पूरी की पूरी चीजों को अपने अंदर रखता है, ग्रोथ को भी रखता है और मैच्योरेशन को भी रखता है। मैच्योरेशन क्या होती है, देखिए बच्चे, वो चीज होती है मैच्योरेशन। क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, कुछ समय तक चलती है लेकिन कुछ समय बाद बंद हो जाती है। और जो मैच्योरिटी वो किससे हाईली रिलेटेड होती है, हमारी हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होती है, जो हम अपने जो जीन से, जो अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, वो हमारी हेरिडिटी होती है। और क्या मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जीन्स के कोई बच्चा कैसे काम कर सकता है। और मैंने अभी बताया था मैच्योरिटी क्या होती है। 1.5 साल के बच्चे को क्या आप कुछ पढ़ा सकते हैं, बड़ी क्लासेस का, 10th क्लासेस का, 11th क्लासेस का, 12th क्लासेस का, आप नहीं पढ़ा सकते। तो बच्चे को उस एज में भी आना चाहिए कि उस एज का वो पढ़ सके, समझ सके। एवरीथिंग दैट इज ग्रोथ दैट कैन बी मेजर इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो भी चीज हम मेजर कर सकें, वो सब क्या होती है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो हमने अभी यह जाना था कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक छोटा सा होता है और डेवलपमेंट बड़ा होता है। और उसी में क्या आता है, मैच्योरेशन भी आता है। तो ये हो गया हमारा डी, ये हमारा हो गया एम जी। DGM आप समझ सकते हैं, या DMG, अब जो भी एक शॉर्ट फॉर्म। लेकिन सबसे पहले क्या आता है, डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट, क्यों डेवलपमेंट बढ़ा। अब इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ क्या होती है बेसिकली बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसको बड़े ही ध्यान से सुनिए। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, मतलब हम इसको जान सकते हैं कि हम किसी को, जिस भी चीज को मेजर कर सके, वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मींस क्या होती है, देखिए डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी। क्वालिटेटिव भी मतलब कैसे, आप एक दुकान पे मिठाई खाने के लिए गए, अब आप क्या होगा, आप उसकी क्वांटिटी भी देखेंगे कितनी क्वांटिटी हो रही है। लेकिन याद रखिए क्वांटिटी ज्यादा सही होती है क्वालिटेटिव से, कि क्या कितनी अच्छी चीज खा रहे हैं आप, ये ज्यादा है। आप क्वांटिटी मत देखिए उसकी, तो 200 रुपए में 20 पीस आते हैं किसी मिठाई में, और वही क्या होते हैं 200 रुपए में 5 पीस भी आते हैं। तो हमें क्या, अच्छी तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी चाहे कम हो या ना ज्यादा हो। तो इसलिए क्या होता है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया कि क्वालिटेटिव को आप कैसे समझ सकते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, हमारा जो होता है फिजिकल एस्पेक्ट, जो आपको मैं बता चुका हूँ कि ग्रोथ होता है हमारी फिजिकल एस्पेक्ट। और डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा जो भी फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज हो, ये सारा का सारा पार्ट होता है हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ कुछ समय बाद रुक जाएगी लेकिन डेवलपमेंट जिंदगी भर चलती है। हमने अभी एक चीज और जाना कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को क्या हम सिर्फ दूर से ही एकदम देख के बता सकते हैं कि आप में कितना दिमाग है और कितना दिमाग नहीं है। आप बता सकते हैं ना, किसी भी बच्चे को अगर आप क्वेश्चन आंसर पूछने से जो क्वेश्चन आंसर का आंसर बता दे, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ, ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं। एक बच्चों वर्ड आता है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, ग्रोथ होता है। फंक्शनलिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म होता है हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट। मीन्स स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शन भी होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म होती है। स्ट्रक्चरल मीन्स आपका शारीरिक, और फंक्शनल मीन्स किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर भी आता है और फंक्शनल भी आता है। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, अभी आपको मैंने बता दिया था बच्चों, वूम टू टूम्ब होता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। इफ यू आर बॉर्न, व्हेन यू आर बॉर्न यू हैव अ लेग, आई नो, बट यू कांट रन अ बाइक। देखिए अब क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आप क्या तुरंत गाड़ी चलाने लगते हैं,
नहीं लगते। मेरे कहने का मतलब मैं ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का यही बता, मतलब एक छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को लेके आप बड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले तो आप उँगलियों-उँगलियों से छोटी-छोटी उँगलियों से सीखेंगे, फिर आप बड़ी-बड़ी उँगलियों से सीखेंगे ना, यही कहने का मतलब बता रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें से ही आप बड़ी-बड़ी चीज़ों में फ्लुएंट होते हैं। अब क्या रिलेशन है किस-किस का डेवलपमेंट और लर्निंग का? देखिए, क्या डेवलपमेंट से ही आपकी लर्निंग होती है कि लर्निंग से आपका डेवलपमेंट होता है? दोनों ही का इम्पोर्टेंस देखिए, ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। इंक्लूसिव प्रोसेस क्या होती है? जितना आप प्रैक्टिस और एफर्ट करते जाएँगे, उतना ही क्या होता है आपकी लर्निंग होती जाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और एफर्ट डालेंगे तो आपकी लर्निंग होगी। अगर क्या होगा, इफ अ चाइल्ड नॉट ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, ही इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, मतलब अगर किसी बच्चे की किसी चीज़ में कमज़ोरी है, तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी और उसी से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो लर्निंग से क्या होता है, दिमाग आपका बेसिकली, तो अगर आपका कि कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी कंडीशन में नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपका डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो लर्निंग इसलिए हाईली रिलेटेड होती है डेवलपमेंट से। ये एक रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है। निर्भर किस पे होती है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी-कभार क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। आप बैठे-बैठे क्या सोचते हैं कि एक कोई मेरे को 1 ग्लास का पानी दे दे, खाना मेरे पास लेके आ जाए। तो निर्भर होती है। ऐसे क्या होती है, लर्निंग भी डेवलपमेंट पे निर्भर होती है ना। जैसे कि आप एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, एक दिन पहले ही अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के, "तू 5 क्वेश्चन पढ़ना, मैं 5 क्वेश्चन पढ़ के आ जाऊँगा।" तो ये निर्भर है, आप भी उस पे निर्भर हैं, वो भी आप पे निर्भर है। तो ये निर्भर ऐसे चलता है यहाँ पर। मैच्योरेशन विल हेल्प इन पॉज़िटिवली, देखिए, एक पॉज़िटिव वे में मैच्योरेशन हेल्प करता है। देखिए, कैसे करता है? ये क्या होता है, हेरिडिटी फैक्टर होता है। जैसे कि लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते आएँगे, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं विराट कोहली सर का। विराट कोहली सर का क्यों? जितना उन्होंने एफर्ट प्रैक्टिस किया, उतनी ही तो उनकी लर्निंग हुई। उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट भी बढ़ा कि अब वो समझ चुके हैं कि मुझे पुल शॉट कैसे मारना है, मुझे कैसे पीछे शॉट मारना है, लेग मेरे को एकदम सिक्स कैसे मारना है, लेग में ऑफ सिक्स कैसे मारना है, ये तरीके से वो सीख गए हैं कि ये सब ये प्रैक्टिस और एफर्ट्स की वजह से हुआ। वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। दोनों का ही इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन और लर्निंग का। क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एग्ज़ाम में आते हैं, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले क्या बोलते हैं कि आप क्वेश्चन अपने दोस्त से कि तू कल 5 क्वेश्चन पढ़ के आना, मैं 5 क्वेश्चन पर कल पढ़ के आऊँगा। तो ये एक-दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ हाईली रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन और यहाँ पे लर्निंग है, वो एक-दूसरे से इंटरैक्ट होता है। एंड मैच्योरेशन क्या होती है, आपकी हेरिडिटी होती है। और लर्निंग जितना आप एफर्ट डालेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके डेवलपमेंट में साथ देगी। अब स्टेजेस जान लेते हैं कि स्टेजेस कितने टाइप की होती है। देखिए, स्टेजेस बेसिकली होती है हमारी 6 टाइप की। 6 टाइप की कैसे होती है? इसको 5 टाइप की होती है, लेकिन मैंने 6 यहाँ पे क्यों लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो चाइल्डहुड होता है वो 2 से 12 साल तक होता है। लेकिन चाइल्डहुड को ही क्या है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन-कौन से? अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में किया है। आपको अलग-अलग बुक में अलग-अलग एज देखने को मिलेगी। तो जो सबसे ज़्यादा मैंने एजेस देखी, मैंने वहीं से लाया है एकदम। मैंने इसको डीप स्टडी किया है एकदम ब्रीफ तरीके से कि कहाँ से कितने सबसे ज़्यादा बुकों में एजेस दी थी, वहीं से मैंने। पैटर्नल एज क्या होती है? प्रीनेटल एज क्या होती है? प्रीनेटल पीरियड होता है 40 वीक्स का। प्रीनेटल वीक पीरियड कौन सा होता है? 40 वीक्स का होता है। इन्फेंट जब क्या होता है, बर्थ से पहले वाला जो 40 वीक, जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, ये वो वाला पीरियड होता है। इन्फेंसी क्या होता है? इन्फेंसी होती है आपकी बर्थ, जब आप जन्म लेते हैं 2 साल तक क्या होता है, इन्फेंसी होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉय एज भी बोलते हैं। हम एक-एक से इसको अच्छे से ब्रीफ तरीके से भी समझेंगे। चाइल्डहुड क्या होता है? चाइल्डहुड हमारा 2 से 12 साल तक होता है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड होता है और लेटर चाइल्डहुड होता है। इसको एक-एक से हम अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए, जो हमारा अर्ली चाइल्ड होता है, ये क्या होता है, हमारा प्री गैंग होता है। जो अर्ली चाइल्ड होता है वो प्री गैंग होता है, और लेटर चाइल्डहुड हमारा क्या होता है, गैंग एज होता है। मैं अभी बता देता हूँ। लेटर को हम ट्रबलसम एज भी बोलते हैं। एडोलसेंस क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। ये 13 से 19 साल तक, आखिर मैं हूँ कौन? मेरा क्या रोल है इस दुनिया में? तो डिफरेंट अलग-अलग पर्सनों ने अपनी अलग-अलग बुक दी, जो जहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, मैंने वहीं से आपको चीज़ बताई है। अब हम उससे पहले 2 चीज़ जान लेते हैं कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। तो सेफेलोकॉर्डल वो चीज़ होती है, जब आप, ये आपकी बॉडी है, समझ लीजिए आपकी बॉडी, जब आपको ऊपर से लेके नीचे तक आपका विकास हो, मतलब
पहले आपका यहाँ विकास होगा, फिर आपका पेट पे होगा, फिर लेग पे होगा। मतलब ऐसे तरीके से क्या होता है, हेड से लेके टेल तक आपका इम्प्रूवमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। और सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है आपका, ये आपकी बॉडी है। तो आपका सेंटर से, मतलब पहले हार्ट, फिर हार्ट से जैसे आपके पीठ की जो आपकी बैकबोन होती है, आपका दिल, ये सब क्या होता है, ऐसे डेवलपमेंट होता है आपका अंदर से लेके बाहर तक। मतलब पहले अंदर की चीज विकसित होगी, अच्छी तरीके से होगा विकास, फिर बाहर का विकास होता है। इस तरीके से विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। मतलब अंदर से लेके बाहर तक जो भी डेवलपमेंट होता है वो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब आपको प्रॉक्सिमल डिस्टल और सिफेलोकोटल समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा सबसे पहला है इंट्रा इंडिविजुअल और इंटर इंडिविजुअल भी समझ लेते हैं। इंटर इंडिविजुअल देखिए क्या होता है, इंटर इंडिविजुअल होता है अलग क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों में समझ लीजिए 40 बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हाइट एक जैसी है, खाना भी एक जैसे खाते हैं, लेकिन सबके सब बच्चे क्या होंगे, अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, अलग जगह घूमने जाते होंगे। तो हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग तरीके से बढ़ता भी है और अलग अलग तरीके से उसकी पसंद भी होती है। और एक ही चीज, एक ही सिंगल चाइल्ड में अगर जब बहुत तरह के सेट ऑफ डेवलपमेंट होते हैं तो उससे हम कहते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जब अपने में ही उसके बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा अटक रहा है माउस। हाँ, इन्फेंसी क्या होती है बच्चों, देखिए इन्फेंसी क्या होती है, ये एक वो स्टेज है जब बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे क्या शब्द बोलने लगता है, अपने चार घुटनों पे चलने लगता है। चार पांव पे मतलब कैसे, आपने देखा होगा दो हाथ और दो पांव। और फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड होता है, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे बच्चा क्या क्या करता है, छोटे छोटे कदम से चलने लगता है, बोलने लगता है, ऊ आ बोलने लगता है। और क्या इसमें ग्रोथ पीरियड भी, इसका ग्रोथ बहुत जल्दी से होता है। चाइल्डहुड क्या होता है, इसमें देखिए बच्चे के दो, यहाँ पे दो चाइल्डहुड मैंने बताए, एक अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड 2 से कहाँ तक होती है, उसकी 2 से 12 साल तक होती है। लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 साल तक होता है, और लेटर चाइल्डहुड 7 से 11। अब अर्ली चाइल्डहुड में आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। लैंग्वेज कैसे, बच्चा घर में रहता है, वो अपने माँ बाप से सीखता है कि क्या बोलना है, उसकी कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज होगी तो हिंदी सीखेगा, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश सीखेगा। लेकिन 2 साल से पहले तो बच्चा थोड़ी बैबलिंग करना सीख जाता है, बच्चा का नकल करना भी सीख जाता है। लेकिन इस वाली एज में क्या होता है, बच्चा बहुत ही जल्दी जल्दी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखने लगता है। तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज क्या, बच्चा अब यहाँ पे पहले क्या गैंग गैंग बनाना शुरू कर देता है। जो उसका ग्रुप होता है, जब भी क्या माँ बाप देखते हैं तो कहते हैं ना, आ गया तेरी गैंग आ गई, दोस्तों की गैंग आ गई। तो क्या होती है, इस टाइम क्या बनाते हैं हम, बच्चे लोग अपनी एक गैंग बनाने लगते हैं। ये प्ले एज भी होती है। और यहाँ पे बच्चे का एक प्ले एज मतलब स्कूल जाने लगता है, प्री स्कूल एज में जाने लगता है, बच्चा खेलने भी लगता है। और जो प्री स्कूल मतलब जो प्ले स्कूल होते हैं वहां पे जाता है और खेलने लगता है। ये मैं ये वाली स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एकदम बच्चे की पढ़ाई शुरू होने लगती है। यहाँ पर वो होता है जहाँ बच्चे को उठना बैठना सिखाया जाता है, किंडर गार्डन, जहाँ बच्चे को क्या उठना बैठना सिखाया जाता है, उसको खेलना सिखाया जाता है। तो ये कौन सी एज होती है, हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है। लेटर चाइल्डहुड क्या होती है बच्चों, लेटर चाइल्डहुड होती है आपकी गैंग एज। अब बच्चे को पता चलिए कि अगर अब मेरे दोस्त को कोई भी बोलेगा तो मैं सामने खड़े हो जाऊंगा, मेरे दोस्तों को कोई कुछ बोल के तो दिखाए। तो यहाँ पे बच्चे का गैंग फॉल बनाना शुरू कर देता है कि अब मेरे दोस्तों, अब किसी की भी लड़ाई होगी तो सब एक साथ जाते हैं ना। आपने देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा कि अगर टीचर एक दोस्त को डांट देती है तो दूसरा दोस्त अब मायूस हो जाता है। जब एक दोस्त क्लास के बाहर टीचर भेज देती है तो वो भी सोचता है कि अब मुझे भी बाहर जाना है। इसको हम ट्रबल सम एज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो दोस्ती है उसको बहुत बढ़ाना चाहता है, एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, मतलब हमेशा उसकी वो दोस्ती चलती चलती रहे। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज द बेस ऑफ फॉर योर फ्यूचर, इट विल अफेक्ट ऑन योर लाइफ। अब बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर, जब बच्चा अगर संभल गया, अच्छी तरीके से व्यवहार सीख गया, तो क्या होगा, बच्चे का जो लाइफ है वो हमेशा अच्छा ही होते रहेगा, अच्छा ही विकसित होते रहेगा। देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि अफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक अफेक्ट ये होता है और ये होता है अफेक्ट। तो ये अफेक्ट क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस में होता है। और ये अफेक्ट क्या होता है, एक इस तरीके से होता है कि बच्चे को आप जो चीज सिखाएंगे उसका प्रभाव पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी। तो टीचर को क्या फोकस करना चाहिए, इस टीचर और पेरेंट्स को बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसको अच्छी चीज सिखाना चाहिए ताकि उसका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो। ये एक लॉजिकल एज है, बच्चा यहाँ पे लॉजिक लगाना सीख जाता है। अब
क्या होता है ये, क्या होता है सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पे भी हम सिग्निफिकेंस भी जानेंगे चाइल्डहुड के। तो देखिए चाइल्डहुड में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, यू मस्ट सी इन द, देखिए आपने ये भी देखा होगा कि 5 साल का जो आपने एक एडवर्टाइज सीखा देखा होगा काजोल जी का और एक बच्चे का, कि बच्चे का दिमाग कहाँ तक विकसित होना चाहिए, 5 साल की उम्र उम्र तक उसका 90% जो विकास है वो हो जाता है। तो बच्चे का भी आप क्या उसको अच्छे अच्छे तरीके से खाना खिलाइए, उसको अच्छे अच्छे व्यवहार दीजिए, व्यवहार सिखाइए। तो इससे क्या होगा, उसकी जो मैच्योरिटी है, जो न्यूट्रिशन आप उसको खिला रहे हैं, उससे क्या होगा, बच्चे एकदम अच्छे तरीके से होगा। और उसमें बिहेवियर सिखाएंगे तो बिहेवियर भी अच्छे आएंगे। बच्चे का यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, प्री गैंग बनाने लगता है, प्ले स्कूल, ये सब किस चीज का है, ये अर्ली चाइल्डहुड का है बच्चे, ये किसका है, अर्ली चाइल्डहुड का, जिसका मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर उसको एक अच्छा एटमोसफेयर भी मिलना चाहिए, क्यों, ताकि वो क्या एक अच्छी उसमें लर्निंग भी हो और वो खेल सके। अब इंटरनल भी होता है कुछ फैक्टर, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंटरनल और फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ये बच्चे पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव करते हैं। क्यों प्रभाव करते हैं, समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि एक घर है, एक घर में बच्चा अगर ये देखे कि उसके घर वाले क्या करते हैं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चे पे, नेगेटिव पड़ेगा। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। तो जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा, वो भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये हम सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है उसमें भी पढ़ेंगे कि बच्चे पे बचपन का क्या इम्पैक्ट होता है, अनकॉन्शियस माइंड में उसके कैसे अफेक्ट होता है सब चीजें। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंटरनल क्या होता है, जब माँ का जो गर्भ, बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है, वूम में रहता है, तो जब माँ क्या तरीके का खाना खा रही है, न्यूट्रिशन उसको किस तरीके का मिल रहा है, उसके भी तो बच्चे पे ग्रोथ पे असर पड़ेगा। पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जब वो दुनिया में आ जाता है तो एक्सटर्नल में क्या, जब वो घर में रहेगा, बाहर रहेगा, वो किस वातावरण में रह रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, बच्चे की परवरिश पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है, बच्चे को हमेशा क्या देना चाहिए, पॉजिटिव वे में आपको रहना चाहिए कि बच्चा पॉजिटिव वे में हो। तो अभी तक हमने क्या जाना, अर्ली चाइल्डहुड जाना और एक्सटर्नल चाइल्डहुड जाना। इस स्लाइड में जो भी हमने जाना बच्चे, ये पूरी की पूरी चीज, ये क्या थी, अर्ली चाइल्डहुड की थी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो एलिमेंट्री स्कूल एज, गैंग एज, ये सब बच्चा किस में सीखता है, ये सब इसमें सीखता है हमारे लेटर चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा सबकी सब चीजें सीख जाता है। लेटर चाइल्डहुड कब से कब तक होती है बच्चों, ये 6 साल से होती है हमारी, 12 साल तक ये होती है। अब इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, गैंग बनाने लगता है। जब भी आपने देखा होगा कि क्या घर के बाहर कोई भी आवाज है तो माँ बोलते हैं आ गए तेरे दोस्त बुलाने के लिए, मना कर दे उनको, कहीं नहीं जाएगा, तो बोलते हैं ना। तो वो क्या होती है, गैंग बनाने लगता है। स्कूल से पहले ही प्रोग्राम बना के आता है कि अब मैं इतने बजे घर पहुंच जाऊंगा, तुम लोग भी पहुंच जाना और घर पे आना, और फिर अपन क्रिकेट खेलने चलेंगे, कुछ भी बहाना मार देगा। बच्चा यहाँ पे स्कूल जाने लगता है, उसका सोशलाइजेशन भी बहुत होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, घर से बाहर निकलता है, जितने भी लोग होते हैं आस पड़ोस के, उनसे बहुत सारी चीजें सीखता है। ट्रबल से एज क्यों, अगर बच्चे को आपने यहाँ पे अच्छी चीजें सिखा दी, उसको अच्छे से बना दिया, तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। वहीं अगर वो बुरी चीजों में पड़ गया तो क्या होगा, जिंदगी उसकी क्या होगी, बेकार हो जाएगी। यहाँ पे बच्चा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप भी मनाता है, मतलब ये दोस्ती अब हम नहीं तोड़ेंगे, गाना आपने सुना होगा ना, इस तरीके की फ्रेंडशिप बनाने लगता है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि बच्चे का जो होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर भी, आपने सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन क्या, एक इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट भी नहीं करता है। क्यों अफेक्ट नहीं करता इकोनॉमिक फैक्टर, एक्सटर्नल में तो इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है। कि अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, पैसा। अगर आपने देखा होगा बच्चों के पास अगर पैसा ना, तो वो हमेशा सोचते हैं क्या, कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन आपने एग्जाम्पल देखा होगा अब्दुल कलाम जी का, अब्दुल कलाम जी का और भीमराव अंबेडकर जी का। तो इसमें क्या रहता है, अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था, जो भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, तो अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पे ये किया था कि उनके पास इतना पैसा था क्या, उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो भी उन्होंने संघर्ष किया और क्या क्या, एक प्रेसिडेंट बने, पढ़े लिखे और एक दिन प्रेसिडेंट बने। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने संघर्ष किया। वो इकोनॉमिक अच्छे, इतने तरीके इकोनॉमिक क्लास नहीं थे, तो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की और संघर्ष बने। अब प्री नेटल में देखिए कभी कभार जो होता है हमारा एक सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, जो हमने यहाँ पे देखा, एक सेकंड बच्चों, ये वाला, ये हमने कहाँ गए, एक मिनट, हाँ, ये
अब इसका जो होता है नेशनैलिटी पे ही बहुत असर पड़ता है। क्यों नेशनैलिटी पे इतना असर पड़ता है? अगर किसी जब माँ घर में होती है, तो आपने देखा होगा फेमिनिज़्म को कि जब फीमेल लोगों को क्या होता है कि उन पे प्रेशर डाला जाता है। गवर्नमेंट के लॉज़ बहुत प्रेशर होते हैं। तो एक इंटरनल फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया कि नेशनैलिटी बहुत मायने रखती है, सेक्स भी बहुत मायने रखता है, मेल है कि फीमेल है, कल्चर, रिलीजन। औरतों पे को क्या किया जाता है कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चों को बोला जाता है कि पहले से माँ को बोला जाता है कि आपको इतना सारा काम करना है, ऐसा है, स्नैच कोई-कोई कंट्री में होता है। तो उस तरीके से क्या होता है औरतों पे बहुत ज़्यादा दंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। उन पे क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं क्रूअल होते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक माँ पे अफ़ेक्ट करता है, सेक्स भी डिटरमाइन करता है यहाँ पे। कल्चर जो आपका धर्म ये सब क्या होता है गवर्नमेंट के लॉज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होते हैं अगर तो बच्चे का क्या है यहाँ पर जो बच्चा होता है चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो, बच्चे का इतना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट जब भी हो पाएगा अगर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव वे में रहें तो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा, नहीं तो क्या होगा नेगेटिव डेवलपमेंट होता है। एडोलसेंस क्या होती है? एडोलसेंस वो होती है इसमें क्या हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। अब इसमें क्या होगा कि बच्चा क्या सोचता है परिवर्तन आता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ट्रांजिशनल मतलब चाइल्डहुड से ये कहाँ पे जाता है? एडोलसेंस में जाता है, वो एडल्टहुड में आता है। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो एज रहती है वो होती है एडोलसेंस। तो बच्चा यहाँ पे रहता है, एडोलसेंस में रहता है। बच्चा ये सोचता है आखिर मैं कौन हूँ? मतलब क्या होता है देखिए आपने देखा होगा कि जब आप घर में रहते हैं, घर में अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं और अगर आप कुछ भी काम के लिए माँ बोल देती है और आप मना कर देते हो तो आप क्या बोलते माँ क्या बोलती है अब तू बड़ा हो गया है काम करा कर घर के बोलती है ना। लेकिन वहीं जब आप खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो माँ बोल देती है अभी इतना बड़ा हो गया बाहर खेलने आएगा। तो बच्चा अब समझ नहीं पाता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, मेरा ये कंफ्यूजन तो दूर करो। तो यहाँ पे क्या हु एम आई की चीज आती है, आखिर मैं हूँ कौन। स्टैनली हॉल ने भी एक बुक लिखी, स्टैनली हॉल ने क्या बुक लिखी बच्चों यहाँ पे एक उन्होंने बुक ली थी और इन्होंने बताया था स्ट्रॉम और स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज होती है। मतलब बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, उसको पता नहीं होता कि उसको अब क्या करना है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मीन्स क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि वो कहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है हार्मोनल चेंज आने लगते हैं, बहुत तरीके से चेंज आए। बच्चा यहाँ पे अपने आप को दुनिया का क्या एक सेंटर मानने लगता है। सेंटर मीन्स कैसे मानने लगता है? हीरो वर्कशिप आने लगती है उसमें। हीरो वर्कशिप कैसे आने लगती है? मतलब ये सोचता है कि मैं क्या हूँ एक हीरो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने एड देखा होगा कोका कोला का, तो वहाँ पे जो भी हीरो एक्टिंग करता है तो वो भी क्या घर पे करता है, ये नकल करता है, वो बताता है कि मैं ये हीरो हूँ वो हीरो हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है और वो अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा यहाँ मानने लगता है। मैंने अभी आपको बताया हु एम आई की बात यहाँ पे बताई थी, हु एम आई। तो ये क्या कहा था यहाँ पे एरिक एरिक्सन ने कहा था बच्चा यहाँ सोचने लगता है कि मैं क्या हूँ, एक बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। तो यहाँ पे बात क्या होती है मैच्योर या डम्बो। तो बच्चा यहाँ समझता है कि मैं क्या हूँ, एक अच्छा भी इंसान हूँ कि नहीं, बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। और डम मैच्योर और डम्बो मैंने इसलिए कहा, डम्बो मीन्स मैच्योर में से अगर बच्चा पॉजिटिव वे में रहेगा तो क्या रहेगा हमेशा मैच्योर रहेगा, और नेगेटिव वे में रहेगा तो हमेशा एक डम्बो रहेगा। तो ये मैंने अभी तक आपको चीजें बताई। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप जितने से जितने ज़्यादा दोस्तों को बता सकते हैं बताइए, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या, बच्चे के जो जीन्स बच्चे को मिलते हैं। अगर समझ लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि और ये होता भी हमेशा कि क्या, जैसे कि यहाँ पर एक फादर है, ये क्या फादर है और ये मदर है। बहुत रेयर केस में मैं रेयर केस का भी एग्जांपल बताऊंगा। अगर फादर बहुत इंटेलिजेंट है और मदर इतनी इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा क्या एवरेज निकलता है पढ़ने में, निकलता है निकलता है। या तो वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है या एवरेज, लेकिन वो इतना क्या होगा, वो नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। अगर फादर और मदर दोनों ही इंटेलिजेंट है तो बच्चा क्या हमेशा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन आपने क्या देखा होगा जो बड़े मतलब जब फादर मदर बहुत इंटेलिजेंट होता है तो आपने एग्जांपल के तौर पे ये भी देखा होगा कि बच्चा क्या होगा कि कभी कभार उतना इंटेलिजेंट नहीं निकलता, ये भी देखा होगा। लेकिन ये रेयर केस होता है, लेकिन हमेशा के तौर पे क्या होता है बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट ही निकलता है। ये बहुत ही ज्यादा केस में आपको देखने को मिलेगा। रेयर केस में क्या होगा बच्चा बहुत ही कम इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर फादर या मदर दोनों में से कोई भी एक ज्यादा इंटेलिजेंट हो दूसरा इतना इंटेलिजेंट नहीं, तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट निकल नहीं पाता है। तभी इंटेलिजेंट निकल पाता है क्या, जब ये भी एक रेयर केस में होता है। और यहाँ पे भी हमने देखने को मिला है कि क्या होता है अगर माता पिता इंटेलिजेंट नहीं हो तो तब भी आपने क्या देखा आज के डेट में, मैं एग्जांपल बता, बहुत ही बच्चा इंटेलिजेंट निकल रहा है। लेकिन ये भी आपको रेयर केस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर माँ की हाइट 5 5 फुट है समझ लिए और फादर की फुट 5
5 फुट 5 इंच है, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि 6 फुट तक निकल जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही सेंटीमीटर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ये हेरिडिटी फैक्टर होता है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर होता है मैच्योरेशन हमारा, जो हमने कि किस एज में बच्चे को क्या पढ़ाना है। इंटेलिजेंट फैक्टर भी होता है, उसकी थिंकिंग। इमोशनली मैंने आपको बता चुका हूँ, सोशल फैक्टर में आपको बता चुका हूँ कि सोसाइटी किस तरीके से सोसाइटी को अडेप्ट करता है, उसमें घुलता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी तक हमने ये जाना। क्वेश्चन आंसर पे भी हम चलते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर हम तब करेंगे, ये मैं लाइव सेशन लूंगा आपका। तो आप मुझे अपना फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और अनअकैडमी में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप रोज शाम को 5 बजे आइए। मेरा 5 बजे भी सेशन रहता है और 6 बजे भी रहता है। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आप मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा। अब आपको डेली के डेली मेरे आपको वीडियोस मिलेंगे। सीटेट के सीटेट की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से करिए, क्योंकि सीटेट कभी भी हो सकता है। अब सीटेट कभी भी हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये आपके केवीएस और एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।